मंजिल पर सफलता के निशान चाहिए, होठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए, बहलने वाले नहीं हैं हम छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपने देख रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में अपने दूरी सूत्र पढ़ा और दूरी सूत्र बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा और आपका होमवर्क है वो भी अच्छी तरह से पूरा हो गया होगा, सारे सवाल आपको आने लग गए होंगे। उसी की सफलता के बाद आज अपने विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि विभाजन सूत्र कहाँ कार्य करेगा, क्या है विभाजन सूत्र। तो आज आप बिल्कुल विभाजन सूत्र में, कहने का मतलब एक्सरसाइज 7.2 में बिल्कुल परफेक्ट होने वाले हैं। बिल्कुल आप विभाजन सूत्र में, विभाजन सूत्र अच्छी तरह से आप उसको तैयार करने वाले हैं और बिना विभाजन सूत्र के 20 सवाल हल करने वाले हैं। इतने अच्छी तरह से आज आपने बिल्कुल सरल भाषा में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हो जाइए तैयार, लीजिए कॉपी पेन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपने पास क्या पोजीशन है कि आपके पास कोई दो बिंदु है, कोई दो बिंदु दिए जा सकते हैं। सपोज कीजिए ये बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये कोई दो बिंदु है आपके पास, ठीक है। तो इनके यदि निर्देशांक हैं, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति चल रही है, तो पहला बिंदु है तो x1 y1 मान लेता हूं और दूसरा बिंदु है तो x2 y2 मान लेता हूं, ठीक है। बेसिक बात है ये तो। अब देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, अब ये दो बिंदु है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड ये है आपके पास, ठीक है। ये एक रेखाखंड बन गया है, वही दो बिंदु दिए थे उनको मिलाने वाला ये रेखाखंड है। अब पोजीशन ये बनती है कि एक तीसरा बिंदु इस रेखाखंड में यदि होगा तो साधारण सी बात है, इसको दो भागों में बांट देगा। वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो सपोज कीजिए वो तीसरा बिंदु अपने पास जो इस रेखाखंड को विभाजित करेगा, यानी इस रेखाखंड को बांट देगा, वो सपोज कीजिए यहाँ पर है, वो P है और इसको अपने XY से मान लेते हैं, ठीक है। मुख्य अपना जो ये चैप्टर है या एक्सरसाइज है वो इस विभाजन बिंदु पर चलने वाली है, जो विभाजन करने वाला बिंदु है इस पर चलेगी, ठीक है। इस बिंदु के बारे में अपने को सिर्फ एक बात पता है, क्या, कि ये किस अनुपात में बांट रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर कितना भाग छोड़ रहा है, यहाँ पर कितना भाग बचता है उस रेखाखंड का। तो सपोज कीजिए ये m अनुपात n में बांट रहा है, ये पहला भाग है वो m है, दूसरा अनुपात है वो n है, ये m अनुपात n में बांट रहा है। यदि आपको सिर्फ इसका अनुपात पता चल जाए तो आप इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। देखो कितनी रोचक बात है कि आपके दो बिंदु रेखाखंड के शीर्ष बिंदु दिए गए हैं और एक अनुपात दिया गया है। ये अनुपात यदि आपको पता है तो आप उस रेखाखंड को विभाजित करने वाला जो बिंदु है उसके निर्देशांक अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको समझना है। यही आज अपने पास विभाजन सूत्र है, क्यों बांटने, जो विभाजित कर देता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ठीक है, तो इसमें सपोज कीजिए अपने x बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। x बिंदु के यदि निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो अपने को x1 और x2 का सहारा लेना है। y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो अपने को y1 और y2 का सहारा लेना है। ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए अपने। अब देखो कैसे अपने आगे बढ़ेंगे। सपोज कीजिए अपने इस x को ज्ञात कर रहे हैं, x को ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, आपके पास x1 x2 और m, केवल ये तीन है, इस पे ध्यान देना है। क्या क्या है आपके पास, मैं यूं लिख लेता हूं, एक तो x1 है, एक x2 है और एक m अनुपात n है। जब आप x को ज्ञात कर रहे हैं तो देखिए कैसे, पहला अनुपात दूसरे बिंदु का x निर्देशांक, यूं चलेगा ये इस तरह से और फिर इस तरह से, m x2, m का गुणा x2 से प्लस n x1 बटा में m प्लस n। अब इसको कैसे अपने याद रखेंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ, पहला अनुपात है तो दूसरे बिंदु का x निर्देशांक, पहला अनुपात दूसरे बिंदु का x निर्देशांक, दूसरा अनुपात तो पहले बिंदु का x निर्देशांक, उनका योग है बटा में दोनों अनुपातों का योग। इसी तरह y का निर्देशांक यदि देखें तो m y2, क्योंकि अब यदि y का देखेंगे तो अपने पास y1 और y2 को ही ध्यान में रखना है। तो पहला अनुपात दूसरे बिंदु का y निर्देशांक, ठीक है, दूसरा अनुपात पहले बिंदु का x निर्देशांक m प्लस n। इस तरह से आप x और y ज्ञात कर सकते हैं। यही अपने पास सेक्शन फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र है। अब एक कंडीशन और बनती है यहाँ पर। सपोज कीजिए ये आपके पास बिंदु मैं पुनः लेता हूँ, ये x1 y1 है, ठीक है, और ये b है x2 y2 और ये है बच्चों रेखाखंड वो जिसकी बात चल रही है, ठीक है। अब की बार जो विभाजित करने वाला जो बिंदु है, जो इसको विभाजन कर रहा है, वो बिंदु जो बिल्कुल मध्य में है, ये लो बच्चों, ये पता लग गया कि बिल्कुल मध्य में है, दो समान भागों में बांट रहा है। तो यहां पर अपने को ये देखना है, यदि समान भागों में बांट रहा है, बिल्कुल मध्य में है, तो अनुपात क्या होगा। तो ये यदि 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है तो
इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर। यदि ये 12 का है तो इधर भी 6, इधर भी 6। तो कहने का मतलब मेरा हुआ 5:5 है तो 1:1 होता है, 6:6 है तो भी 1:1 होता है। तो यदि मध्य बिंदु है तो उस स्थिति में अनुपात जो होते हैं वो 1:1 होंगे। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। कहने का मतलब यदि ये मध्य बिंदु है तो m/n है वो 1:1 होंगे। इनका मान अपने आप अपने को दिया गया है, ये मान लीजिए, क्योंकि मध्य बिंदु होते ही अपने को अनुपात समझ जाने हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें मध्य बिंदु के यदि मैं निर्देशांक ज्ञात करूं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो ये अपने पास एक नया फॉर्मूला यहां से तैयार हो रहा है, इसी फॉर्मूले से ही, विभाजन सूत्र से ही, सेक्शन फॉर्मूला से ही। कैसे? x का मान यदि ज्ञात करना है तो अब देखो m और n का मान 1:1 है, तो 1 गुणा में x2, 1 गुणा में x1 बटा में 1+1। ठीक है, तो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x1 + x2 बटे 2। ठीक है, इसी तरह y का मान ज्ञात करेंगे बच्चों, तो 1 गुणा में y2, 1 गुणा में y1 बटा में 1+1। कहने का मतलब यदि मैं इसको सही क्रम में जमा के लिखूँ तो ये बन गया। तो यदि आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, कोई दो बिंदु दिए गए, मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो x निर्देशांक ज्ञात करना है, तो दोनों बिंदुओं के जो पहले बिंदु के x निर्देशांक और दूसरे बिंदु के x निर्देशांक उसको जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे, मध्य बिंदु में x निर्देशांक आ जाएगा। इसी तरह y निर्देशांक के लिए दोनों के y निर्देशांक उनको जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए बच्चों, तो इसी तरह आपके पास y निर्देशांक आ जाएगा। तो ये अपने पास मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का एक नया फॉर्मूला बन गया है, x1 + x2 बटे 2, y का मान ज्ञात करना है तो y1 + y2 बटे 2। तो इस तरह से विभाजन सूत्र को अपने समझ सकते हैं। अब लेते हैं अपने एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल की सहायता से कैसे विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक वो ज्ञात किए जाते हैं, ये बिल्कुल अपने बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6। तो अब अपने देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, जिसकी सहायता से अपने सेक्शन फॉर्मूला लगाने का अभ्यास करेंगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये उस रेखाखंड का पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, तो कहने का मतलब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये m/n दिया गया है और अपने को xy ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, बहुत ही आसानी से अपने इसको हल कर सकते हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हो गया 4-3 पहला बिंदु और दूसरा बिंदु हो गया 8-5, और ये अपने पास m/n का मान है बच्चों 3:1। ठीक है, अब अपने लगाते हैं विभाजन सूत्र, ताकि ये अपना विभाजन सूत्र है वो अच्छी तरह से तैयार हो सके। विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र है x mx2 nx1 m+n। यदि इस विभाजन सूत्र को मैं ध्यान से देखूं तो पहला अनुपात दूसरे बिंदु का x निर्देशांक, दूसरा अनुपात पहले बिंदु का x निर्देशांक अनुपातों का योग। इसी तरह y में देखें तो y की बात चलेगी, y बराबर my2 ny1 बटा में m+n। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं मान रख देता हूं इसमें, तो x का मान यदि ज्ञात करना है 3 का गुणा 8 से। ठीक है, देखिए 3 का गुणा 8 से, 1 का गुणा 4 से बटा में 3+1, तो कहने का मतलब ये हो गया 8 × 24 और 4, तो ये हो गया 28 बटा में 4 यानी 7 आ गया है। x निर्देशक 7 आ गया, देखो कितना आसान है। इसी तरह y का देखो, 3 का गुणा 5 से, 1 का गुणा -3 से और अनुपातों का योग, तो कहने का मतलब 3+1, तो ये हो गया 5 × 15, 3 × 3 बटा में 4, तो 12 बटा में 4 यानी 3। तो ये अपने पास उस बिंदु के यदि निर्देशांकों की बात करूं तो बिंदु के निर्देशांक तो वो आ गए हैं बच्चों मेरे पास 7,3, यानी x निर्देशांक 7 है और y को निर्देशांक है वो 3 है। तो इस तरह से अपने निर्देशांक वो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले दूसरा टाइप अपने सवाल का लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 7 की सहायता से, यानी अपने दूसरा टाइप इसका देखेंगे। तो दूसरे टाइप में क्या है बच्चों, बिंदु -4-6 बिंदुओं -6-10 और 3-8 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो विभाजन करने वाला बिंदु है उसके निर्देशांक है बच्चों आपके पास, जो अपने ज्ञात करते थे। ठीक है, अब जरा सोचिए है क्या नहीं आपके पास, क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए किस अनुपात में, तो कहने का मतलब m/n आपके पास नहीं है। तो इस टाइप का सवाल है। पहला सवाल बिल्कुल सिंपल था, जहां पर जो विभाजन करने वाले बिंदु है उसके निर्देशांक अपने को ज्ञात करने थे। दूसरा टाइप है जिसमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको दिए जाएंगे, परंतु आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ये दूसरे टाइप का सवाल बनता है। तो देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करना है, तो मैं यूँ लिख देता हूँ। ये है आपके पास बच्चों -6-10 और ये दूसरा बिंदु आ गया है 3-8, और ये आपका जो विभाजन बिंदु है, सपोज कीजिए ये रेखाखंड बन गया है इस तरह से। ये आपका विभाजन बिंदु P
एक्स वाई जिसको आप लिखते थे वो है -4/6। ठीक है, ये सारी बातें हैं आपके पास। है क्या नहीं आपके पास m अनुपात n नहीं है। तो यदि देखो अब आपको दोनों अनुपात ज्ञात करने हैं तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो आप एक अनुपात ज्ञात करके भी दोनों का मान बता सकते हैं। वो कैसे है ना, जरा सोचने वाली बात। तो उसमें आप इसका जो अनुपात है वो ये मान लें कि सपोज कीजिए k अनुपात 1 में काट रहा है। ठीक है, अनुपात मान लिया है मैंने, माना है कि k अनुपात 1 है। तो अपने यदि k का मान ज्ञात कर लेंगे तो उससे अपने दोनों अनुपात है वो ज्ञात हो जाएंगे। कैसे, जरा देखिए इसको। मैं विभाजन सूत्र लगा देता हूं। अब देखो विभाजन सूत्र कैसे लगाना है वो भी ध्यान देने वाली बात है। आपके पास x का मान भी है, y का मान भी है। तो चाहे तो आप सिर्फ x का सूत्र लगाएं या y का लगाएं, दोनों का लगाएंगे तो अनुपात वही आने वाला है बच्चों। तो अपने दो बार क्यों इसको अप्लाई करें उसके ऊपर, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो अपने क्या करेंगे, सिर्फ x का या y का जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि दोनों मान है इसमें। तो यदि दोनों मान नहीं हो तो अपने ये देखते हैं जिसका मान दिया वो लगाना अपने पास कंपलसरी होता है। पर यहाँ तो दोनों है तो आप कोई सा भी लगाएं। तो चलिए सपोज कीजिए मैं x का लगा देता हूँ। तो x बराबर है mx2 nx1 बटा में m+n। अब देखो x का मान है आपके पास -4। ठीक है, ये हो गया k का गुणा 3 से, k गुणा 3 प्लस 1 गुणा -6 बटा में k+1। तो ये हो गया -4 k+1 और ये हो गया 3k -6। तो ये हो गया -4 k -4 3k -6। अब अपने देखा था एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। k वाले पद उनको एक तरफ कर लो, संख्या उसको एक तरफ कर लो। तो ये हो गया -4k -3k -6 प्लस के 4, 3k माइनस के हो गए हैं, माइनस के 4 उधर गए तो प्लस के हो गए हैं। तो ये हो गया बच्चों -7k और ये हो गया -2। तो माइनस से माइनस कट गया। तो अपने पास k का मान आ गया है बच्चों यहाँ पर 2/7। ठीक है, k का मान आ गया 2/7। अब देखो अपने पास क्या था, अपने पास m अनुपात n है वो इस तरह से है, यही तो बन गया अब, क्योंकि अपने को तो k का ही मान ज्ञात करना था। अब यदि मैं अनुपात को सरल रूप में लिखूं तो दोनों तरफ 7 का गुणा कर सकता हूं। 7 का गुणा यहाँ तो 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाए। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि 2/7 है, ये अपने पास 2:7 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो अपना आंसर देखो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से अपने अनुपात ज्ञात कर लिया है कि 2:7 में उसको विभाजित करेगा, यानी 2:7 का अनुपात है वो रहेगा। तो जो अनुपात जो अपना रहेगा, अनुपात वो है 2:7 ये रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से यदि एक अनुपात ज्ञात करते हुए भी दोनों अनुपात है वो बता सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो देखो बच्चों अपने उदाहरण नंबर 8 की यदि बात करें तो बिंदुओं a 2 -2 b है -7 4, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को यहां पर ध्यान दीजिए समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का क्या अर्थ है, समत्रिभाजित का अर्थ है समान 3 भागों में बांट देना। ठीक है, तो यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं एक इसका बिल्कुल बना देता हूँ, चित्र बना देता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास ये कंडीशन बन रही है, a है 2 -2 और b आ रहा है यहाँ पर -7 4। ठीक है, इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड है। ठीक है, ये रेखाखंड बन गया। अब देखो इस रेखाखंड को कितने भागों में बांटना है, 3 समान भागों में बांटना है। तो सपोज कीजिए ये पहला बिंदु होगा, ये दूसरा बिंदु, ये 3 भागों में बंट गया। तो ऐसे 2 बिंदु होंगे, 2 बिंदु आपको ज्ञात करने हैं। ये एक तो ये बिंदु है, क्योंकि 3 भागों में बांट रहे हैं तो 2 बिंदु है वो एक रेखाखंड को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक बिंदु है वो तो 2 भाग में बांट सकता है ना। तो अब देखो यदि ये बिंदु अपने ज्ञात करेंगे P और ये Q, ठीक है, इनके निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए P के लिए अनुपात क्या बन रहा है, क्योंकि अपने कंडीशन यही दी गई थी, आपको यदि अनुपात पता है तो आप उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, यही बात थी। अब अपने को तो अनुपात भी नहीं दिए तो फिर कैसे ज्ञात करें। तो बच्चों इस शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है। कैसे, देखो मैं अनुपात बता देता हूं। इसमें एक भाग आगे है और 2 भाग पीछे है। तो कहने का मतलब 1:2 है इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए 1:2 है। और दूसरे बिंदु के लिए मैं अनुपात देखूं तो 2 भाग पहले हैं और 1 भाग बाद में है। तो कहने का मतलब इसके लिए अनुपात है वो 2:1 है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार तो ये अनुपात लेकर के विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और एक बार ये अनुपात लेके करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले P के लिए, बिंदु विभाजन करने वाले बिंदु P के लिए, ठीक है, पहले अपने P के लिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मैं विभाजन सूत्र लिख देता हूं। तो चलिए पहले ही अपने एक बार विभाजन सूत्र लिख देते हैं, ये बाद में लिखेंगे। तो विभाजन सूत्र आपको यदि बार बार आप लिखेंगे तो बच्चों अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा विभाजन सूत्र। ये लो बिल्कुल, mx2 और nx1 ये हो गया m+n
और y का यदि देखें तो ये हो गया my2 ny1, ये हो गया m+n। ठीक है, ये विभाजन सूत्र लिख दिया है। अब बिंदु P के लिए विभाजन करने वाले बिंदु P के लिए अपने x और y ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों x कैसे ज्ञात होगा, अब अपने को सिर्फ अनुपात है ये ध्यान देना है। तो 1 का गुणा -7 से, 1 का गुणा -7 से, 2 का गुणा 2 से, क्योंकि अपने x का ज्ञात कर रहे हैं तो केवल x वालों पे ध्यान देंगे ना। y के लिए देखो, y के लिए हो गया बच्चों 1 का गुणा 4 से, ठीक है। दूसरा अनुपात है 2 का गुणा, पहले बिंदु में y निर्देशांक देख लो -2 से, तो 2 का गुणा -2 से, और ये आ गया बच्चों 1+2, ये मान रखते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे, -7 + 4/3, तो ये हो गया -3/3 यानी -1, ठीक है। और इसमें यदि y का मान ज्ञात करूँ मैं तो ये हो गया बच्चों 4 - 4/3 0/3 यानी 0। तो P के निर्देशांक जो आगे हैं वो है -1 0, ये P के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अब इसी तरह अपने Q के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? विभाजन करने वाले बिंदु Q के लिए, क्योंकि ये दूसरा बिंदु है तो इसमें सूत्र अपने लगा ही रखा है। अब अपने पास अनुपात है वो इसको ध्यान देना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि Q के लिए अनुपात है वो 2:1 है। 2 का गुणा -7 से, तो x बराबर 2 का गुणा -7 से और 1 का गुणा 2 से, बटा में अपने पास है बच्चों 2 + 1, ठीक है। और y का यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 4 से, 2 का गुणा 4 से और 1 का गुणा -2 से, ठीक है, बटा में 2 + 1, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास -14 + 2/3, तो कहने का मतलब ये हुआ 12/3, -4 आ गए हैं, ठीक है। और y की यदि बात करूं तो y ये है मेरे पास बच्चों 8 - 2/3, तो कहने का मतलब 6/3 यानी 2 आ गए हैं। तो Q के जो निर्देशांक है वो है -4 और 2। तो ये देखो इस समत्रिभाजित शब्द में भी अनुपात है, m और n दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अपने को m और n खुद बना करके, क्योंकि यदि आप उसमें देखेंगे तो आप कहेंगे कि सिर्फ पहला और दूसरा बिंदु है और कुछ नहीं है, तो बच्चों इसमें अनुपात है। ये बात आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाई गई है कि ये समत्रिभाजित है तो 2 बिंदु आपको ज्ञात करने हैं, उनके अनुपात भी इसी शब्द में छिपे हुए हैं। तो इस तरह से आपने ये पहला बिंदु ज्ञात कर लिया है और ये दूसरा बिंदु है वो ज्ञात कर लिया। दोनों बिंदु अपने बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चों यदि एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करें तो बिंदुओं 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी पहला बिंदु और दूसरा बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, y x किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो बच्चों इसको मैं यूं बना लूँ, ये a बिंदु है 5 - 6 और ये b बिंदु है -1 - 4। अब देखो y x, तो यहाँ पर यदि y x देखें तो अपने पहले भी देखे थे y x पर कोई बिंदु लिया जाता है तो वो क्या होता है, x x पर बिंदु लेते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर यदि देखूँ, माना y अक्ष पर वह बिंदु जो इसको बांट रहा है वो होगा बच्चों 0y, क्योंकि अपने को पता है y x है तो वहाँ पर x का मान हमेशा 0 रहेगा। अब अनुपात और एक मान लेते हैं, माना m/n, जहाँ अनुपात मानने हैं तो बच्चों अपने k/1 ही मानते हैं। ये 2 बातें अपने मान ली, ठीक है। अब देखो जहाँ भी अनुपात ज्ञात करने हैं आपको तो अपने को x या y कोई सा भी फॉर्मूला लगाए सही रहेगा, परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आपके पास x का मान है y का मान ही नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए कंपलसरी बन जाता है बच्चों कि आप x का ही फॉर्मूला लगाएंगे। विभाजन सूत्र में x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास बाउंडेशन आ गई है क्योंकि y का तो मान ही नहीं है, y तो है एक अचर पद दे रखा है, अचर है, तो यहाँ पर अपने को x का ही फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए कैसे, x बराबर mx2 nx1 m+n, तो x का मान 0 क्योंकि वो बिंदु 0 है, उस बिंदु में x निर्देशांक 0 है, k का गुणा -1 से और 1 का गुणा 5 से, ये हो गया बच्चों k+1, तो 0 के गुणा में जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो -k+5 बराबर ये हो गया 0, क्योंकि 0 से गुणा होगा तो 0, तो -k बराबर हो गया बच्चों -k5, कहने का मतलब k बराबर 5। तो वो अनुपात जो है m/n है वो अब आप सीख गए हैं 5:1 आ गया है, ठीक है।
अनुपात आ गया। अब ये क्या कह रहा है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी अपने को ज्ञात करने हैं। तो पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, आपके पास अनुपात है, तो बिल्कुल आसानी से अपने ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो ये सपोज कीजिए आपके पास पहला बिंदु आ गया है 5 - 6 और दूसरा बिंदु है बच्चों -1 -4 और ये है m/n 5/1। अब आप विभाजन सूत्र यदि लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको ज्ञात हो जाएगा। कैसे, x mx2 nx1 बटा में m+n और y का यदि लगाऊंगा तो ये हो गया my2 + ny1 m+n। ये लो विभाजन सूत्र लगा दिया। अब इसमें अपने को मान रखना है, अनुपात अपने ज्ञात ही कर लिया, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु पहले ऑलरेडी दिया हुआ था। तो देखो बच्चों कैसे होगा, 5 का गुणा -1 से और 1 का गुणा 5 से बटा में 5 + 1, तो ये हो गया -5 और +5/6, तो 0/6 यानी 0 आ गया बच्चों। x निर्देशांक 0 है यहाँ पर। y निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का गुणा -4 से और 1 का गुणा -6 से और ये हो गया बच्चों 5 + 1, तो कहने का मतलब 5 × 20 और ये हो गया -6/6, तो ये हो गया -26/6। इसको सरल करूँगा तो -13/3 आ जाएगा। ठीक है, तो उस बिंदु के जो निर्देशांक है विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो वैसे यदि देखें बच्चों तो पहले ही अपने को पता था भी x निर्देशांक तो अपने पास 0 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ आपने ले ही रखा है x निर्देशांक तो 0 ही आएगा। केवल अपने को y निर्देशांक ही देखना है, तो y निर्देशांक भी आ गए -13/3। तो इस तरह से यदि अपने इसको सॉल्व करें तो बहुत ही आसानी से अपने इसको समझ सकते हैं कि y x कैसे विभाजित करता है या विभाजित करता है तो अनुपात क्या होता है, x यदि विभाजित करें तो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए अपने अंतिम उदाहरण 10 नंबर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल 10। तो यदि बिंदु A 6 1 B 8 2 C 9 4 और D P 3, यहाँ पर x निर्देशांक नहीं है D में, यह ध्यान देने वाली बात है बच्चों। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में, सपोज कीजिए इस तरह से है, ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बिल्कुल अपने आसानी से सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। A है वो है 6 1, B है वो है बच्चों 8 2 और C आपको दिया गया है 9 4 और D आपको दे रखा है बच्चों P 3। ठीक है, ये है आपको इसी क्रम में। तो ये यहाँ पर x निर्देशांक क्या आएगा, किसको हटा करके P लिखा गया है, ये सवाल है। तो इसको समझने के लिए अपने एक समांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी है, गुण है, उसका सहारा लेंगे। क्या है कि सपोज कीजिए मैं विकर्ण AC खींच देता हूँ, इसका मध्य बिंदु O ज्ञात कर लेता हूँ। ठीक है, साधारण सी बात है, O ज्ञात हो जाएगा क्योंकि ये निर्देशांक भी है, ये भी है, मध्य बिंदु है, तो बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। और यदि मैं इस तरह से लूँ तो ये भी O बन गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये O है वो AC का भी मध्य बिंदु है, D का भी मध्य बिंदु है। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यदि मैं यूँ लिख दूँ इसको, बिल्कुल अपने विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित परस्पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण परस्पर यानी एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो पहला पॉइंट O है वो AC का मध्य बिंदु है, तो ज्ञात कर लेते हैं मध्य बिंदु के सूत्र से। फिर तो O के निर्देशांक है वो AC की सहायता से ज्ञात हो जाएंगे। तो चलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए अपने फॉर्मूला बनाया था x1 + x2/2 और y के लिए बनाया था बच्चों y1 + y2/2। तो अपने परीक्षा के योद्धाओं, आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। मध्य बिंदु का नाम जब भी लें तो इस तरह का फॉर्मूला अपन अनुपात के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, तो देखो अपने O के लिए मैं ज्ञात करता हूँ A और C से। तो 6 + 9, 6 + 9/2, कहने का मतलब ये हो गया 15/2। ठीक है, और यहाँ से y निर्देशांक यदि मैं देखूँ बच्चों तो 1 + 4/2 5/2। तो O के निर्देशांक आ गए हैं 15/2 और 5/2। ये O के निर्देशांक आ गए किसकी सहायता से, AC की सहायता से। ठीक है, O AC का मध्य बिंदु। अब देखो दोबारा पुनः O है वो तो BD का भी तो मध्य बिंदु है ना, तो अपने इससे दोबारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखो O BD का भी मध्य बिंदु है,
का भी मध्य बिंदु है तो x का मान, अब अपने को b और d को देखते हुए x का मान, तो 8 में p जोड़ दो, 8 प्लस p बटे 2, और y का मान हो गया बच्चों अपने पास 2 में 3 जोड़ देंगे तो 2 प्लस 3 बटे 2, तो ये आ गया मेरे पास 5 बटे 2। तो यहाँ से जो निर्देशांक आए हैं वो ओ के, वो ये हैं 8p बटे 2 और 5 बटे 2। तो देखो ओ के निर्देशांक दोनों में 5 बटा 2 5 बटा 2, y बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ ये भी ओ के निर्देशांक है, ये भी ओ के निर्देशांक है। यदि इसमें x निर्देशांक y निर्देशांक सेम होंगे, y निर्देशांक तो सेम आपको दिखाई दे भी रहे हैं, एज इट इज है, x निर्देशांक भी बराबर है, तो x निर्देशांक की तुलना कर देंगे। x निर्देशांक की तुलना करने पर तो 8 प्लस p बटे 2 के बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, 15 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने देख लिया कि यहाँ पर x निर्देशांक है वो ये है, यहाँ पर 15 बटा 2, दोनों आपस में बराबर है, दोनों o के तो निर्देशांक है। ठीक है, तो मैं इसको यूं लिख दूं, ये 2 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये लो बच्चों कैंसिल हो गया, तो 8 प्लस p बराबर 15, तो कहने का मतलब p बराबर अपने पास आ गया 15 माइनस 8 यानी 7। तो अपने p का मान है वो अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। p का मान क्या आया है, 7 आया। तो इस तरह अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसमें जो सवाल इस तरह के आते हैं उसको बिल्कुल आप अच्छी तरह से समझें कि किस तरह का सवाल डाला गया है और अच्छी तरह से उसको तैयार कीजिए। एक योद्धा के रूप में अपनी गणित में पहचान होनी चाहिए कि अपने अच्छे अंक लेकर के अपना नाम है वो रोशन करना है, और बिल्कुल गणित में इसी तरह आप लगे रहिए, क्योंकि गणित में मूल मंत्र अभ्यास का ही है। आपका अभ्यास इसी तरह जारी रहे और अपने सवाल है वो बिल्कुल आसान बनते हुए आपको नजर आएंगे। गणित है वो बिल्कुल आसान आपको दिखने लगेगी और इसी तरह आपकी तैयारी है वो जारी रहनी चाहिए। तो मेरा विश्वास है विभाजन सूत्र में आप बिल्कुल तैयार हो गए हैं और विभाजन सूत्र आपको याद भी हो गया है, मध्य बिंदु का सूत्र भी आपको याद हो गया है। तो इसी तरह अपने विभाजन सूत्र का उपयोग करते रहेंगे और 7.2 के सवाल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।